इस वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो होने जा रही है उसका कुल हिंदी का 100 प्रश्न उत्तर करवाएंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे अभी मार्केट में ऑफिशियल मॉडल सेट जो मिलती है वो मिल रहे हैं, उससे 25 या 30% सवाल लड़ते हैं। लड़े या ना लड़े, पूरे गाइडलाइन होती है उसमें, लेकिन वो अभी सही नहीं है। इंटरनेट पर जारी किया गया है इधर उधर। उसमें मात्र एक ही सेट होंगे। मैं उसे 2-4-10 दिन के बाद ही उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि जो सही होता है उसी को मैं करता हूँ। फिलहाल मैं अपने तरफ से कुछ सेट दे रहा हूँ, इसे आप करें। निश्चित ही अगर 3 सेट मैं दे दूँ तो उससे आपको 50 नंबर के सवाल हल हो जाएंगे क्योंकि 100 में कुल 85 बनाना होता है। तो पहला सेट है आपके सामने, आप हमसे आगे करते जाएं, मैं उसका आंसर बताऊं तो आप मिलाएं। गलत हो तो उसे आप नोटबुक पर या फिर याद कर लें लिखकर। पहला क्वेश्चन है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। 100 रुपये, ऑप्शन बी है 50 रुपये, ऑप्शन सी है 60 रुपये, ऑप्शन डी है 70 रुपये। सीता के बेटों ने सीता को 50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मछली कहानी के रचनाकार कौन है। मछली कहानी के रचनाकार कौन है। नलिन बिलोचन शर्मा, गुनाकर मुले, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। संजय गांधी कृषि विश्वविद्यालय, पूसा कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। तो विनोद कुमार शुक्ल थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। कला का केंद्र कौन रहा है। एफिल टावर, अवेन्यू, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवेन्यू। नेक्स्ट है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। युद्ध में, डकैती में, चोरी में, या चरवाहे में। इसका सही आंसर होगा युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलनफ क्या है। एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है, या फिर एक झील है। तो बिलनफ एक छोटा सा गांव है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, यतीन्द्र मिश्र, या फिर गुनाकर मुले। 7 का सही आंसर हो जाएगा गुनाकर मुले, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 काशी किसकी पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है। ऑप्शन ए संस्कृति की, ऑप्शन बी नृत्य की, ऑप्शन सी नर्तन की, ऑप्शन डी वादन की। का सही आंसर हो जाएगा संस्कृति की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज हैं, यानी बिरजू महाराज क्या है। नर्तक हैं, तबला वादक हैं, शहनाई वादक हैं, या फिर संतूर वादक हैं। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्तक। बिरजू महाराज डांसर थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। ऑप्शन ए है दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन बी है इन दिनों, ऑप्शन सी है सदा नीरा, ऑप्शन डी है ग्राम्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन दिनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए है महाशयी, ऑप्शन बी है महाशया, ऑप्शन सी है महासिनी, ऑप्शन डी है महासी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा महाशया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है? जर्मनी को, श्रीलंका को, नेपाल को या फिर भारत को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत को। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखों के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खोखा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर राजा राम मोहन राय ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? खोखा से, मदन से, सीमा से या फिर शेफाली से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खोखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था? सेन साहब का, अखबारनिश का, पत्रकार महोदय का या फिर गिरधर लाल का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरधर लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत, नलिन बिलोचन शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा। अठारह का होगा ऑप्शन सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 1891। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, नागरी लिपि के लेखक हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी गुनाकर मूले, डी अतेंद्र मिश्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुनाकर मूले। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए, गद्यांश किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राम खाता होगा कौन काल है? भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान, भविष्यकाल या सामान्य भूतकाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान। 24, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? महानगरों में, ग्रामीण भारत में, नगरों में या छोटे कस्बों में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण भारत में यानी गाँव में। क्वेश्चन 25 है, प्लेटो और कांट थे क्या थे? वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, राजनेता थे, शासक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटो एक दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 26, कौन चाहते थे कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो सही आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा, आंतरिक शिक्षा, यही आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय था। 27 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब दे रखा है पुस्तक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा। ऑप्शन डी ही सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधों की कमी है या फिर अमीरी है? तो सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, हर्ष का विलोम, हर्ष का अपोजिट वर्ड, खुशी, प्रसन्नता, विषाद या फिर प्रेम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाद। क्वेश्चन 30 है, 30 की दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 30, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद, दुह जोड़ गंध, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी थे, चाचा थे, बड़े भाई थे या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उनके पिताजी थे। क्वेश्चन नंबर 32, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? छठी,
सातवीं, नौवीं या फिर 8वीं पीढ़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वीं पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 33, जातीय अस्मिता का दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, विच्छिन्न अविच्छिन्न दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच्छिन्न भी है और अविच्छिन्न भी। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका जन्म 1912 ईस्वी उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था? बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, अपना गांव वापस चले जाने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण? चलिए सही आंसर ऑप्शन सी होंगे। लेखक के घर वालों के व्यवहार में जो कमी आई थी, परिवर्तन आया था, उसी कारण बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया था। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, दिल बहादुर है लेखक का मित्र है, लेखक का पड़ोसी है, घरेलू नौकर है या ड्राइवर है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घरेलू का नौकर है, जिसे बहादुर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 37, बेतमा दान पत्र है, बेतमा दान पत्र कितनी ईस्वी का है? 1020 ईस्वी का, 1021 का, यानी 1000, 1020 का, 1021 का, 1022 का, 1023 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1020 का। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध है 38 का, गुणाकर मूल्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन रचित निबंध है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा नहीं है, नाखून क्यों बढ़ते नहीं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि? ऑप्शन डी होगा सही आंसर, नागरी लिपि है गुणाकर मूल्य का। क्वेश्चन नंबर 39, ललित निबंध है, क्या है? मछली है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, या फिर बहादुर, या फिर नौबत खाने में इबादत? 39, नाखून क्यों बढ़ते हैं एक निबंध है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अड़ अड़, ख ख ग घ अड़ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? 41 का, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो धमाके के साथ देवी जागरण हुआ। सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन सी, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? घर की, शहर की, या देश की, या फिर सभी की? इसका सही आंसर डी हो गई, सभी को बचाने की बात करते हैं। क्वेश्चन 43, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन डी होंगे आपके सही आंसर। क्वेश्चन 44 है, अगे का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सजदानंद हीरानंद बादशाह अगे। ऑप्शन डी होगा आंसर, क्योंकि पूरा नाम पूछा है, सजदानंद हीरानंद बादशाह अगे। क्वेश्चन 45, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं? उत्तर छायावाद के, प्रगतिवाद के, प्रगति के, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होंगे उत्तर छायावाद के। पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद, ये चारों छायावादी कवि हैं, लेकिन उत्तर छायावादी कवि दिनकर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 47, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? भारत माता को, माता को, मूर्ति को, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होंगे भारत माता को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 48, भारत माता के कवि कौन है? भारत माता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो छायावादी युग के कवि हैं। ऑप्शन डी होंगे सही आंसर। 49, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? तो प्रेम घन सर्वस्व से। ऑप्शन ए होंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, कवि प्रेमघन के अनुसार परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? भारत माता से, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, या फिर स्वदेशी? हिंदुस्तानी नाम, हिंदुस्तान, स्वदेश, मेरा अपना देश, इसका मतलब आपको कौन होना चाहिए सही आंसर? ऑप्शन डी, स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कि तुम कौन छौ पारी पढ़े हो?
कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ दी गई है ये सवैया है। यह किस कविता से ली गई है? तो ली गई है अति सुधो स्नेह को मारग है। इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्रेम की पीर के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है? इनके कवि हैं घनानंद। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, घनानंद है प्रेम के पीर के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? निश्चय शब्द का, बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चय। क्वेश्चन 55 रसखान के सवैये की भाषा क्या है? रसखान के सवैये की भाषा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भक्ति कवि रसखान ने माली मालिन किसे कहा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, कृष्ण और राधा को। क्वेश्चन नंबर 57 जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 58 है कि रही रास किनकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, गुरु नानक की। क्वेश्चन नंबर 59 गुरु नानक कवि हैं, कैसे कवि हैं? आदिकाल के हैं कि भक्ति काल के, रीति काल के कि आधुनिक काल के? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, भक्ति काल के हैं गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 60 पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, लखनऊ घराने के थे। क्वेश्चन नंबर 61 बल्ली अमाल की लड़की यानी उनकी बेटी कौन थी? 61 का सही आंसर हो जाएगा पापाती, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 है कि माँ कहानी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ईश्वर पेटेलकर। क्वेश्चन नंबर 63 है पापाती किस रोग से ग्रसित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 64 मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू माँ कहानी की पात्र थी, ऑप्शन हो जाएगा डी, सही आंसर माँ। क्वेश्चन नंबर 65 पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 बीघा। क्वेश्चन 66 है कि सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, उड़ीसा के। मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? क्वेश्चन नंबर 67 है कि मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 68 है मंगम्मा को किससे विवाद था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहू से। क्वेश्चन नंबर 69 लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृभूमि यानी बंगाल में, क्योंकि कवि बंगाल के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 70 अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 71 सभ्य का विलोम, इसका सही आंसर हो जाएंगे असभ्य, ऑप्शन बी। आम शब्द का पर्यायवाची, क्वेश्चन नंबर 72 है आम शब्द का पर्यायवाची शब्द रसाल भी होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 अनुराग में कौन उपसर्ग है? इसका सही आंसर होंगे अनु, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, वी जोड़ आयाम। क्वेश्चन नंबर 75 है मनुष्य कौन संज्ञा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 76 है यदि ए के बाद कोई भी निम्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, आय में। क्वेश्चन नंबर 77 पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द,
पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द से लिया गया है तो उन्हें पार्वती कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा सही आंसर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78, गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? गिरिंद्र में का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी ई जोड़ ई, यानी हर्षई वाला, दीर्घ ई नहीं, हर्षई जोड़ हर्षई, छोटा ई, इसे कहते हैं छोटा ई भी। क्वेश्चन नंबर 79, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएंगे समय पर धोखा देना, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, लड़का आया था कौन काल है? लड़का आया था, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 81 है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएंगे करण कारक, ऑप्शन ए कर्ता ने कर्म को करण से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 82, विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83 है, अन्य पुरुष भेद हैं किसके? संज्ञा के, विशेषण के, क्रिया के या पुरुषवाचक सर्वनाम के? तो सही आंसर हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84 है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कवर्ग जो है कंठ से होते हैं, सही आंसर हो जाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी मित्रता, मित्र से ही मित्रता बनती है शब्द। क्वेश्चन नंबर 86 है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? इसका सही आंसर हो जाएंगे घुटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? सुखाड़ की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, या दहेज की समस्या है, या भ्रष्टाचार की? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी बाढ़ की समस्या है ढहते विश्वास में। क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन हैं? तो सही आंसर हो जाएंगे सावरदैया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता के कितने बेटे थे? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी सीता के 3 बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 90, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए रसखान। क्वेश्चन नंबर 91 है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ये सरल वाक्य है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि खेत शब्द क्या है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है? तो सही आंसर हो जाएंगे बी तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए कवित्री, कवित्री। क्वेश्चन नंबर 94 है, धनहीन कौन समास है? तो धनहीन तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, धन से हीन तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 90, विग्रह करने के बाद समास समझ में आता है, धन से हीन तत्पुरुष हो गई। क्वेश्चन 95 है, प्रत्येक का संधि विच्छेद करें, निम्न में से कौन है प्रत्येक का संधि विच्छेद? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा प्रति जोड़ एक। क्वेश्चन नंबर 96 है कि गुप्त का विलोम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी प्रकट, गुप्त माने छिपा हुआ, प्रकट माने जो दिख रहा है, तो ऑप्शन डी होंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, पर्वत का पर्यायवाची, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे शैल, क्योंकि दी गई में कानन है, त्रिदश है, पदमार है, पदामर है, तो ऑप्शन सी ही होंगे शैल। गिरी, पहाड़, ये सब उसकी पर्यायवाची होती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होंगे इक, क्योंकि इक शब्द के बाद में लगती है और उसके अर्थ को बदल देता है, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे अ जो है उपसर्ग है, भाव के पहले अ लगा हुआ, भाव एक शब्द है, अ लग गई तो अर्थ को बदल दिया गया, इसलिए उपसर्ग कौन हो गए अ, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100,
भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएंगे संज्ञा पदबंध का, क्योंकि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, तो जिस समय पूछा गया प्रधानमंत्री एक ही होंगे ना, तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, तो संज्ञा पदबंध हो गई। इस प्रकार से मैंने सब प्रश्न हल करवाए। मैं जल्द ही जब ओरिजिनल सही ऑफिशियल आता है तो मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, सारे विषय का सोल्व करवाऊंगा। तब तक मैं जो भी दे रहा हूं उसे आप करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।